कल सरकार ने फाइनली डिफेंस के लिए जो आर्म्स प्रोक्योर किए जाते हैं वो पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कल इस पर रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसा है कि ऑफसेट पॉलिसी को खारिज कर दिया गया है। इसके मायने क्या है? आशीष हमारे साथ है। आशीष, इसको कैसे समझे? तो इसे कहते हैं वो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, डीएपी के रूल्स। तो ये जो नए रूल्स आए हैं उसके चलते अब जो ऑफसेट क्लॉज की बात हर्षिता कर रही है उसमें दरअसल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स जो होती हैं उसमें ऑफसेट क्लॉज को हटा दिया गया है। अभी ऑफसेट क्लॉज था क्या कि किसी भी विदेशी कंपनी को अगर भारत में कोई टेंडर जीतती है, ऑर्डर मिलता है, तो उसका 30% उनको भारत में मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेंड करना होता था। तो इसके चलते घरेलू कंपनीज को अच्छा खासा फायदा होने की उम्मीद होती थी, मेक इन इंडिया को तूल मिलने की बात होती थी और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलने की बात होती थी। पर अब जो ये नए डीएपी के रूल्स आए हैं उसके अंतर्गत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेट क्लॉज को हटाया जा रहा है। आसान शब्दों में अब वो जो ऑफसेट के चलते बाकी डोमेस्टिक इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होना था वो होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ इस डीएपी रूल्स में जो बदलाव हुए हैं उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब मिलिट्री को इक्विपमेंट लीज पर देने का विकल्प खोल दिया गया है। तो अब जैसे लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत हो, अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट की जरूरत हो, तो आप बजाय मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कराने के आप उसे लीज पे ले लीजिए, जो जल्दी हो सकता है, सस्ता पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब यह भी है कि मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये धक्का है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए। जो नए डीएपी रूल्स हैं ये परसों से 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। पर इस बीच एक बात ध्यान रखिएगा, तो आपको याद होगा सरकार ने लगातार कुछ लिस्ट शेयर करी थी। लक्ष्मण मेंशन करते थे 100 डिफेंस कंपोनेंट्स जो आप इंपोर्ट नहीं करे जाएंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। तो वो जो लिस्ट धीरे धीरे बड़ी हो रही है उसका फायदा जरूर मिलेगा, पर ये लार्ज ट्रेड में ऑफसेट का फायदा अब इन कंपनीज को नहीं मिलने वाला।